So hey everyone and welcome to Physicam Academy. So in today class I'm going to discuss about how to become an assistant professor in India. अगर आपको इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो either this university is run by a private institution, how you become the assistant professor we will discuss. Basically we will discuss about the subject art, humanities, science, social science, commerce, education, language, language के अंदर हिंदी, either there is English language, mass communication, journalism. So these are the mainly our subjects in which we are going to discuss about how you become assistant professor. किस तरीके से आप assistant professor बन सकते हैं. सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट दो तरीके की चीजें होती है. देखो, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है ना होती है, और एक होते हैं कैंपस, यानी कि एक गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं. यूनिवर्सिटी के अंदर दो चीजें आती है. यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो कैंपस आते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर एक आता है कॉलेजेस. ठीक है, कैंपस मेन कैंपस जहाँ भी होगा आपका यूनिवर्सिटी के आसपास ही होगा, और बाकी उससे एफिलेटेड कॉलेज होंगे. जैसे आप मान लीजिए कोई भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड 4 to 5 कॉलेजेस, 6 7 कितने भी कॉलेजेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे इन जनरली जो कैंपस में रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट एंटर के थ्रू होता है, यानी कि जिन लोगों का बहुत अच्छा रिसर्च ट्रैक रहता है ना, उनको डायरेक्टली वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है. और कॉलेजेस में किस तरीके से होता है? कॉलेज में दो तरीके से होता है. या तो एक गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, यानी कि पीएससी के थ्रू, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती है ना. पीएससी के थ्रू आएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी पोस्ट, और वहां पे आपका एग्जाम होगा. एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा. और दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. तो डायरेक्ट कैसे रिक्रूटमेंट होता है? इस पे बनता है एपीआई स्कोर. अगर आपने ये नहीं देखा है कि किस तरीके से आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना. आई हैड डिस्कस अबाउट द एपीआई स्कोर, हाउ वी कैलकुलेट द एपीआई स्कोर, है ना. सो उसके अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू होगा, देन यू आर बी अपॉइंटेड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर हियर. ओके, समझ गए ना. कॉलेजेस में दो तरीके से होते हैं. जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट एक तो कॉलेजेस के में जो होंगे अपॉइंटमेंट, वो किस तरीके से होंगे? आरपीएससी का पेपर होगा, उसका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा. ठीक है, जो भी आपकी मेरिट बनेगी. एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन एपीआई. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत सारी नहीं होंगी. जैसे किसी कॉलेज में 2-3 टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. और आजकल एक नया तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, जिसको आप संविदा में मानते हैं. ठीक है, व्हाट हैपन इन देयर? संविदा में क्या होता है? संविदा में आपको फॉर अ टाइम बीइंग आपको अपॉइंट किया जाता है. वो भी सेम है ना, आपके एपीआई स्कोर के बेसिस पे किया जाता है. इसके लिए नो टेस्ट रिक्वायर. आई होप दिस थिंग यू अंडरस्टूड. और बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें भी जो अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इट इज बेस्ड ऑन द एपीआई स्कोर. बट इन जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी कॉलेज में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यूजीसी की गाइडलाइन बता रहा हूँ मैं आपको, एआईसीटीसी की गाइडलाइन नहीं है. अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें इन जनरली यूजीसी और एआईसीटीई की दोनों की जो है रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, तो यूजीसी की गाइडलाइन जो इन सब्जेक्ट में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द, इंजीनियरिंग को छोड़ के, इंजीनियरिंग के लिए आपको फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, एमटेक होना चाहिए. अगर आप बीटेक के स्टूडेंट के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाह रहे हैं. अगर आप एमबीए के लिए करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ एमबीए विद नेट और विद पीएचडी ऑल्सो इफ यू वांट, है ना. बट साइंसेस में या आर्ट के सब्जेक्ट में किस तरीके से होता है? द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू यूजीसी, यू शुड हैव एटलीस्ट 55% ऑन योर मास्टर डिग्री. आपने एमएससी एमए जो भी किया है उसमें आपके कितने परसेंट होने चाहिए? 55% होने चाहिए. ओके, मिनिमम आपको पेपर देने के लिए. इसके बाद बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव नेट, यूजीसी या सीएसआईआर के थ्रू जो नेट का पेपर होता है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या सेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो सेट का पेपर होता है ये क्वालिफाई है, तो उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए फुलफिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ दोज स्टूडेंट हु possess अ पीएचडी डिग्री बट रेगुलेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, ओके, जो आपकी पीएचडी है अगर उसके अकॉर्डिंग हुई है, तो आपको इन सारे एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है, नेट सेट कोई रिक्वायर नहीं है. आप डायरेक्टली इन दो क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सिंपल होता है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म फिल किया, अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फॉर्म फिल किया आपने, आपका
तो रिज्यूमे वहां पे गया, रिज्यूमे के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो आपका इंटरव्यू कितना इंप्रेसिव है इसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और नहीं होगा। बट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में परमानेंट लेक्चरशिप के लिए जाना है तो आपको पहले पेपर देना होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर मेरिट बनेगी उसके बेस पे होगा। और दूसरा मैंने बता दिया है, ऑटोनमस जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें आपका एपीआई स्कोर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और आपको जॉब मिलेगी। और गवर्नमेंट में जो टेम्प्रेरी वैकेंसी आती है उनमें भी एपीआई स्कोर के बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद सीधे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। तो इंटरव्यू तो सब में ही होगा, बस जो पीएससी के थ्रू वैकेंसी आएंगी उसमें रिटर्न भी होगा। तो एनी डाउट इन सब्जेक्ट के अंदर तो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं एंड यू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एंड एनीथिंग कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस